आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, अपने मुंह के बंधनों को खोलते हुए बोलिए हालेलुया। हालेलुया, अपने गले के बंधनों को खोलते हुए बोलिए हालेलुया। हालेलुया, अपनी बीमारियों को समर्पित करते हुए बोलिए हालेलुया। हालेलुया, अपनी परेशानियों को समर्पित करते हुए बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा वचन में लिखा है कि मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। वो हमें रोज़ के दिन हमें एक नया जीवन देता है, हमें रोज़ सांस देता है, रोज़ खाने पीने के लिए खाना, रोज़ पहनने के लिए कपड़े, और सबसे बड़ा अनुग्रह हमें जीवन दिया है उसने। आइए उस जीवन के लिए धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसकी स्तुति आराधना करने में पीछे ना हटें, अपने मुंह के बंधनों को खोले, गले के बंधनों को खोले। जो भी चीज़ें हमें रोकती हैं उसकी स्तुति करने को, उसकी आराधना करने को, उसे समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करना, यीशु मसीह को प्रशंसा देना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और हमारी आत्मा यही मांगती है, हमारा शरीर यही मांगता है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। आइए इस समय गाना गाते हुए, ताली बजाते हुए, पूरे मन से, पूरे होशो आवाज़ से, पूरी शक्ति के साथ इस समय यीशु की स्तुति आराधना करें। आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। गाइए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। फिर से गाएं, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना। गाइए, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना। दिल को खोलते हुए गाइए, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो फिर से गाएं, आराधना, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना। आवाज को उठाते हुए, अब्बा पितावे तेरी स्तुति हो आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। ताली बजाते हुए, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना,
आराधना यीशु तेरी आराधना प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आवाज को आराधना, उठाते हुए प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो फिर से गाएं। आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, खुशी के साथ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, एक और बार गाएं। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, खुशी के साथ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो ताली बजाते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, गाइए। आराधना यीशु तेरी दिलों को खोलते हुए आराधना, गाएं। आराधना यीशु तेरी फिर से गाएं। आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी पावन आत्मा को बुलाते हुए पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पवन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पवन आत्मा तेरी स्तुति हो फिर से गाएं, एक और बार गाएं। आराधना, पवन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पवित्र आत्मा को बुलाते पवन हुए आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पूरी एनर्जी के साथ पवन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, दिलों को खोलते हुए पवन आत्मा तेरी स्तुति हो फिर से गाएं। पावन आत्मा तेरी स्तुति हो पवन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पवन आत्मा तेरी स्तुति हो पूरी आराधना, एनर्जी के साथ आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी पूरी शक्ति के साथ गाएं। आराधना यीशु तेरी आराधना, झूमते हुए गाएं, नाचते हुए गाएं। आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, हाथों को उठाते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह को खोलते हुए हालेलुया, 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 हाले पूरी शक्ति के साथ हालेलुया, हालेलुया, गाते जाएं, गाते जाएं, हालेलुया, गाते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को इस समय स्तुति करते हुए, अपने गले को खोलते हुए अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने रोगों को समर्पित करें। इस स्तुति आराधना में चंगाई पाने के लिए, इस स्तुति आराधना में अनुग्रह पाने के लिए आपको अपने गले को खोलना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को खोलना पड़ेगा। इस समय स्तुति करते समय अपने आप को पूरी तरह से खोल दें, पूरी तरह से यीशु के चरणों में समर्पित करें। सब कुछ अपना उसके चरणों में दे दें, अपने दुखों को दे दो, अपने सुखों को दे दो और उसकी स्तुति आराधना करो। आवाज को ऊंचा उठाते हुए आराधना करो, स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दिलों को शांत करें। स्तुति करते समय जो अनुग्रह मिला है, जो आत्मा मिली है, उसका स्वागत करें। उसके सामर्थ्य के लिए, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दे। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दे जो स्तुति करते समय
हमें प्राप्त हुई है। वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। आइए इस वचन पर विश्वास करें। अपनी बीमारियों से लड़ने का जो सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा देता है उसके लिए धन्यवाद दें। हमारी प्रॉब्लम्स में जब हम डर जाते हैं, तब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरता है उसके लिए धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से स्वीकार करें, उसे अपने दिलों में, उसे अपने मनों में, अपने शरीर में आने दीजिए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा इतना आनंद भर जाता है, इतना आनंद भर जाता है कि ये परेशानियां, ये रोग, ये प्रॉब्लम्स, ये दुनिया की बातें हम सब भूल कर उस यीशु मसीह में आनंद पाते हैं, खुश हो जाते हैं। आइए पवित्र आत्मा का इस समय स्वागत करें। पवित्र आत्मा को अपने दिलों में बुलाएं। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। स्वागत करें। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। फिर से गाएं। हे पावन आत्मा तू आ। रोते हुए गाएं, विलाप करते हुए गाएं। हे पावन आत्मा तू आ। खुशी में भरते हुए गाएं। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा। वरदान मांगते हुए, जीवन मांगते हुए गाएं। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। गाएं। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए गाएं। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। गाइए। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। स्वीकार करते हुए। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हाथों को यीशु की ओर उठाते हुए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। दिल से स्वीकार करें पवित्र आत्मा को। हे पावन आत्मा तू आ। अपने रोगों को समर्पित करें। हे पावन आत्मा तू आ। अपने पापों को समर्पित करें। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। वरदान मांगते हुए। मुझे वरदान रोगों से लड़ने का वरदान, जीवन
परेशानियों से लड़ने का जीवन और वरदान हे चाहूं। पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 23 से सुसमाचार का पाठ अध्याय 23 पद संज्ञा 15 से लेकर। ढोंगी शास्त्रियों फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांद जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नारकी बना देते हो। अंधे नेता हूं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो कि यदि कोई मंदिर का शपथ खाता है तो वह उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वालों की शपथ खाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत कठोर वचन हमने सुना। सन्मति के सुसमाचार से तमाम दिनों में हम लोग प्रभु का संदेश सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रभु 7 धिक्कार विशेष रूप से शास्त्री और फरीसियों को देते हैं। उनमें कम से कम 3 धिक्कारों को आज के सुसमाचार में सुना है। बड़े कठोर शब्द है। मैं अक्सर आप सबों को यहाँ से कहा हूं कि शास्त्री और फरीसी इतने बुरे लोग नहीं थे, वो प्राय हम जैसे ही लोग थे। फरीसी और शास्त्री यहूदी धर्म को सिखाने वाले टीचर्स के पदवी पर थे, तो एक प्रकार बड़े अच्छे लोग थे। उसके बावजूद भी शास्त्री और फरीसियों के साथ प्रभु के संबंध इतना अच्छा नहीं हुआ है, और आज प्रभु उनको धिक्कार करते हुए आज के वचनों में हमने पाठ सुना है। जब इन वचनों को मैं पढ़ता हूं काफी डर लगता है, क्योंकि उस समय अगर प्रभु ने शास्त्री और फरीसियों को देखकर इन तमाम धिक्कारों को कहा था, आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझे देखकर ये 7 धिक्कारियां मुझे धिक्कारते हैं। मेरे जैसे विशेष रूप से धर्म को सिखाने वाले पुरोहित या इस प्रकार के लोगों को देखकर प्रभु ये वचन कहते हैं कि तुम लोगों को तो सिखाते हो, अपने जीवन में क्या करते हो? हर समय ये सवाल मेरे सामने बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हम लोग अक्सर लोगों को सिखाने के लिए आगे रहते हैं, खुद सीखने के लिए बड़े पीछे रहते हैं। किसी को भी सीखना नहीं होता है, सिखाना होता है। जैसे जैसे उम्र में आगे हम बढ़ते हैं तो उस समय हमें सीखने की इच्छा बहुत कम और सिखाने की इच्छा प्रबल बन जाता है। ये शायद मानवीय एक प्रकृति है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से मैंने कहा कि जब इन वचनों को मैं पढ़ता हूं, सर्वप्रथम मैं सहमा जाता हूं, डर जाता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे देखकर ये सारी चीजें
इस वक्त कहते हुए मुझे महसूस होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सिखाने वाले हर वक्त ये प्रभु के वचनों को अपने ही जीवन में उतारे और उसके बाद सिखाने के लिए निकले। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई अपने जीवन में इस प्रकार की पदवी पर बैठ रहे हैं, अक्सर लोग अपनी पदवी को, अपने ओहदा को, उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर सरकारी ओहदे पर जो लोग पहुंचते हैं, उसमें काफी कम लोग लोगों की भलाई के लिए अपने स्थान का, अपने ओहदे का उपयोग करते हैं। अक्सर परेशान करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हम सबको सचेत करते हैं, और विशेष रूप से अगर मेरे वचनों को कोई भी प्रचारक सुन रहे हैं, कोई भी विशेष रूप से पुरोहित सुन रहे हैं, हम हर समय इस बात से हमेशा अवगत रहे कि प्रभु हम सबको सर्वप्रथम प्रभु के राह पर चलने के लिए बुलाते हैं। मुझे भी और मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जब तक मैं प्रभु के राह पर चलने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं, तो मुझे ये सिखाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, आज जो 7 धिक्कारों में हम 3 धिक्कार प्रभु के सुने हैं, और ये हमें सचेत करते हैं कि हम दूसरों को सिखाने के पहले, दूसरों की त्रुटियां निकालने के पहले प्रभु के वचन को खुद अपने जीवन में अमल करें। खुद मेरे जीवन में मैं अमल करूं, उसके बाद मैं किसी को सिखाऊं, किसी के ऊपर उंगली उठाऊं, किसी की त्रुटि निकालूं और किसी को दोषी ठहराऊं। प्रभु फिर से मुझे और आपको सचेत करते हैं। आमीन। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में वचन हमें बताता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 10 में कहते हैं, हृदय से स्वीकार करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम यीशु नाम लेकर पुकारते हैं तब हमें मुक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। इसीलिए आइए यीशु नाम लेकर हम इस समय दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। यीशु नाजरी, तूने कहा है यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम तेरा पवित्र नाम लेकर ज्योति बहन नाडिया को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर के रोग से पीड़ित है। प्रभु, उसे अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर और उसके कैंसर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इस नित्य आराधना में जितने भी कैंसर रोगी भाई बहन भाग ले रहे हैं,
हे मुक्तिदाता यीशु, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऑस्टिन प्रिंस को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके पढ़ाई में तू आकर सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक दे। और साथ ही प्रभु ऑस्टिन के उस समान उन सभी छात्र छात्राओं के लिए, भाई और बहनों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनकी याद शक्ति कमज़ोर है, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, विवेक दे, ज्ञान दे। इसके लिए इस समय हम याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इग्न्यू एंटोनी जेकब को अर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से रोगी है। प्यारे प्रभु, उसके रोग को तू जानता है, उसकी अवस्था को, उसकी पीड़ा को तू जानता है, और तू ही एकमात्र प्रभु है जो तू उसे चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर सकता है। तेरे नाम के सामर्थ्य से तू ऐसा ही कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मार्शल टोपनो को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार में तेरा पावन उपस्थिति हो। जिस प्रकार तू जकेउस के परिवार में प्रवेश किया, उसी प्रकार मार्शल टोपनो के परिवार में तू प्रवेश कर और अपनी शांति से, अपनी मुक्ति से उस परिवार को भर दे। पति पत्नी के बीच में प्रेम उत्पन्न कर दे, बच्चों के जीवन में उन्हें आशीषित कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और सभी प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। उन सभी परिवारों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस नित्य आराधना में शांति, छुटकारा, आनंद के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन से, नशा के बंधन से, वासना के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों के सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो इस समय नौकरी में आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पदोन्नति के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, उन सभी परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं। व्यवसाय में आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले उन सभी परिवारों को तेरी ओर उठाते हैं। हे अब्बा पिता, अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर और प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन के सामर्थ्य से तू हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 और 5 में वचन हमें बताता है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यह वचन आज हमारे जीवन में सार्थक हो रहा है। ईसा मसीह नाजरी हमारे दुखों से लदा हुआ है, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है, अपने पवित्र घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करता है। हमें अपने पवित्र घावों के द्वारा, अपने दंड भोगने के द्वारा हमें शांति, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करता है। वह वही प्रभु है जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है। आइए आज उसके छिदे हुए हृदय पर, उसके कोड़ों के द्वारा, मार खाने के द्वारा जो घाव उत्पन्न हुए थे, उन्हें घावों में अपने रोगों, पीड़ाओं, यातनाओं को, अर्जियों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनुपा सोरंग को अर्पित करते हुए, जो सिर के दर्द से पीड़ित है। प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। सिर दर्द, घुटनों के दर्द, बैक पेन और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक रोगियों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनुपा सोरंग को उसकी पढ़ाई में तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विनोद को अर्पित करते हुए,
उसके जीवन में जितने भी बंधन हैं, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आदित्य दुंगडुंग को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, पढ़ाई में अपने पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जेसिका जॉर्ज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसके पढ़ाई में तू उसे आशीषित कर, उसे उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। जेसिका के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम नौकरी के लिए तलाश में है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उन पर दया कर, उनके लिए तेरे पास एक निर्धारित योजनाएं हैं प्रभु, वह योजनाएं पूर्ण हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते, सभी युवक युवतियों को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले, सभी प्रकार के बुराइयों से बचाए रखिए, उनके हृदयों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, अपने प्रति प्रेम उत्पन्न करे, ताकि वो तेरी ओर आकर्षित होवे। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हताश निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्महत्याएं करने के लिए जो योजनाएं बना रहे ऐसे लोगों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इन सभी अर्जियों के साथ साथ इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को अर्पित करते हैं जो तेरा है और तेरे नाम से पुकारा जाता है। प्यारे प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा के लिए, उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, नौकरी में, खेती बाड़ी में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम याचना करते पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है